मेरा नाम हैदर है। ये तब की बात है जब मैं 7 साल का था। मैं और मेरे पेरेंट्स कंट्री साइड पे एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो डबल स्टोरी घर था, आवाज करते दरवाजे और क्रैकिंग फ्लोर। मुझे हमेशा यह गुमान होता था कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी रहता है। मेरे मॉम डैड जॉब किया करते थे। वो रात को देर से वापस आया करते थे। अक्सर स्कूल से वापस आने के बाद मैं घर पर अकेला हुआ करता था। उस दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आया तो घर की लाइटें ऑफ थी। मैं समझ गया कि घर पर कोई नहीं है। आदत से मजबूर मैंने एंटर होते ही बोला, मॉम क्या आप घर वापस आ गई हैं? तो मुझे सेकंड फ्लोर से अजीब सी आवाज आई। आवाज ऊपर से आई थी, इसलिए मैं ऊपर की तरफ गया, ये देखने के लिए मॉम किस कमरे में है। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं ये सोच रहा था कि मॉम की आवाज को क्या हुआ कि इतनी देर में मुझे फिर से वही आवाज आई। मैं डर रहा था क्योंकि मैं पहले कभी सेकंड फ्लोर पे नहीं गया था, लेकिन मैं मॉम से मिलना चाहता था। इसलिए ये कहकर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ऊपर वाला फ्लोर खाली है, शायद इसलिए मॉम की आवाज गूंज रही हो। ऊपर के सब दरवाजे बंद थे, लेकिन कॉरिडोर के एंड पे एक दरवाजा खुला हुआ था, जिसे देखकर मैं कंफ्यूज था। मैं मॉम से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने सारी सोचों को अपने ज़हन से निकाला और रूम की तरफ आगे बढ़ा। मैंने डोर की तरफ हाथ बढ़ाया। अभी डोर पूरा खुला नहीं था तो मुझे मेन डोर के खुलने की आवाज आई और मॉम ने पुकारा, हैदर क्या तुम घर वापस आ गए? डर के मारे फ्रीज हो गया। मैं खौफजदा था और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा। जब मैं कॉरिडोर के एंड पर पहुंचा तो दरवाजा हल्का सा खुला, तो मैंने देखा कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला। वो मेरी तरफ स्टेयर करी जा रहा था। मैंने नीचे जाके मोम को सब कुछ बताया। मैं डर के मारे ऊपर नहीं आया, लेकिन मोम ऊपर आई और उस रूम को खोला। वो एक अबैंडन रूम था जहाँ बिखरी हुई चीजें पड़ी हुई थी। फिर एकदम उस दिन मेरी मोम की डेथ हो गई। उस वाक़े के बाद मैं और मेरे डैड ये घर छोड़कर शहर चले गए। वो रात हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। उस रात को हम कभी नहीं भुला पाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।